आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एसईसीएल प्रबंधन को सीधे चेतावनी दी है। नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे ग्रामीणों को समर्थन करने पहुंचे जयसिंह अग्रवाल एसईसीएल प्रबंधन की मनमानी पर विफर पड़े। धरना स्थल से ही राजस्व मंत्री ने कह दिया कि मैं चेतावनी देता हूं एसईसीएल के अधिकारियों को, या तो संभल जाए, सुधर जाए, वरना सुधार दिया जाएगा। दरअसल खदान में काम करने वाली आउटसोर्सिंग ठेका कंपनियों में स्थानीय लोगों को नौकरी देने के मामले में लगातार उपेक्षा की जा रही है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने मानिकपुर डिप्टी जीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस धरना में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी पहुंच गए और उन्होंने एसईसीएल प्रबंधन पर जमकर आरोप लगाए। हमारा जो छत्तीसगढ़ है इसमें और कोरबा से कोयला का खनन होता है, तो सबसे पहले जो हमारे प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनका रोजगार का अधिकार बनता है, उनको रोजगार देना होता है। और आप लोगों की मांगे जायज है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। एसईसीएल प्रबंधन के लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और उनकी जवान की कोई कीमत अब शायद बची नहीं है, क्योंकि वो अपनी जवान पे कायम नहीं है। आप देखिए कि आपका जो मेन रोड है, जीएम ऑफिस का मेन रोड इतना खराब, उसका चौड़ीकरण नहीं कर पाए, डामरीकरण नहीं कर पाए, लोग चल नहीं पा रहे। आपकी पानी की समस्या, गर्मी के समय क्वार्टरों से लोग निकल के आते हैं कि भैया टैंकर भिजवा दीजिए। एसईसीएल को इतना घाटा हो गया कि कोरबा में एसईसीएल प्रबंधन फायदे में है। अगर आप बता दीजिए 10-20 साल का रिकॉर्ड निकाल के, अगर घाटा आपको हुआ है तो घाटा की पूर्ति मैं करूंगा। चलिए, एसईसीएल प्रबंधन को चेतावनी दी जाती है, जो आंदोलनरत हैं इनसे आप लोग मिलिए और मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए। जो भी कंपनियां बाहर से आई हैं, ऐसा नहीं है कि श्रमिक वर्ग भी वहीं से लेके आएंगे, चपरासी भी वहीं से आएगा, सुपरवाइजर भी वहीं से आएगा, नाई धोबी भी वहीं से आएगा। ये कोई तरीका है? चेतावनी देता हूँ एसईसीएल के अधिकारियों को, या तो समझ जाए, सुधर जाए, और वरना आप लोगों को सुधार दिया जाए। ये भी कुछ और यहाँ के हमारे ग्रामीण भाइयों को, यहाँ के हमारे माताओं बहनों को आपको रोजगार देना होगा। पहले रोजगार का अधिकार इनका बनता है और मैं आज सिर्फ समर्थन देने आया हूँ। अगर आंदोलन का जहाँ तक बढ़ेगा, हर मामले में इनको सहयोग प्रदान भी करूंगा। गौरतलब है कि एसईसीएल प्रबंधन भू विस्थापितों के साथ ही खदान से प्रभावितों को राहत देने के नाम पर हमेशा से ही मनमानी करता रहा है। ऐसी ही मनमानी कोरबा एरिया के मानिकपुर खदान में पिछले कई महीनों से सामने आ रही है। यहां खदान में काम करने वाली ठेका कंपनियों द्वारा बाहर से ही लेबर, वाहन चालक सहित दूसरे स्टाफ लाकर काम कराए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मानिकपुर खदान से प्रभावित 7 गांव के ग्रामीणों द्वारा लगातार रोजगार की मांग को लेकर प्रबंधन और ठेका कंपनियों के चक्कर लगाया जा रहा है। बावजूद इसके कोई न कोई कारण बताकर स्थानीय लोगों को ठेका कंपनियां काम देने से बच रही हैं। इस बात से परेशान होकर मंगलवार को मानिकपुर खदान से प्रभावित गांव के ग्रामीण डिप्टी जीएम कार्यालय का घेराव कर धरना पर बैठ गए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सुभाष चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के गवर्नमेंट प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए रसोइयों के पद पर 80,000 महिलाएं काम कर रही हैं। रसोइया कर्मचारियों की 3 सूत्रीय मांगों में वर्तमान न्यूनतम श्रम आयुक्त दर से मेहनताना देने, सभी रसोइयों को नियमितीकरण करने एवं किसी भी रसोइया कर्मचारी की छटनी नहीं करने की मांग शामिल है। हम लोगों के 3 मांगे हैं। पहला है श्रम आयुक्त दर, दूसरा है नियमितीकरण और तीसरा है जो रसोइया लोगों को छटनी हो रहा है उसको ना निकाला जाए। इसीलिए लोग का उग्र आंदोलन होगा इसके आगे। इससे पहले भी शायद आप लोगों ने एक और ज्ञापन दिए थे कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग ये दूसरा ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ये ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाए या हम लोग को मिलवाएं। अगर ये स्थिति नहीं बनती है तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे। कितने दिन का आखिरी समय दे रहे हैं आपको? हम लोग 1 महीने का समय।
जैसा कि हम लोग का मानदेय के विषय में हम लोग काफी सालों से लड़ाई कर रहे हैं कि कलेक्टर तक हमको मिलना चाहिए, लेकिन हर बार सरकार हमको बरगला देती है। हर बार वही बात को हमको बोलती है कि बढ़ा रहे, लेकिन आज तक इस विषय पर कोई गंभीर सोचे नहीं किसी ने। तो हमको बार बार ये चीज़ को करना पड़ रहा है कि भाई हमारी मांगे हैं उनको पूरा कीजिए। अभी जो 3 सूत्रीय मांग है जो सीतामढ़ी दीदी ने रखी है, कलेक्टर दर और नियमितीकरण को और जो छटनी है उसको बंद किया जाए, ताकि हम भी समाज में समान रूप से चल सके और महंगाई की रूपी जो हमारे राक्षस हमारे पीछे लगे हैं उनसे निपट सके। छत्तीसगढ़ में कुल हमारी जनसंख्या है 80 से 85 हजार रसोईया संघ से 80 से 85 हजार। मानना पड़ेगा 80-85 हजार लोग कितने सारे लोग होते हैं। रैली के द्वारा ज्ञापन लेने के पश्चात जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि रसोईया महासंघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे एवं वहां से जो भी निर्णय आएगा रसोईया महासंघ को अवगत कराया जाएगा। रसोईया संघ द्वारा जो है अभी 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें पहला उनका मांग है कि भाई श्रम आयुक्त द्वारा जो दर निर्धारित होता है उस न्यूनतम दर पर उनको भुगतान किया जाए। दूसरा है कि उनका नियमितीकरण किया जाए और तीसरा जो है छटनी ना किया जाए। और इनके तरफ से जो भी मांग दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर, तो हमारे तरफ से जो है माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा और जो भी वहाँ से निर्देश होगा, निर्णय होगा, वो उससे हो सकता है सभी को लाभ हो। धन्यवाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। विगत 1 माह से लाल मैदान में चल रहे क्रिकेट के महाकुंभ का समापन हुआ। कोरबा प्रीमियर लीग सीजन 3 का अंतिम व फाइनल मुकाबला ब्लैक पैंथर और गोल्डन ईगल के मध्य खेला गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल रहे। इस दौरान जिले ही नहीं राज्य में ख्याति प्राप्त केपीएल प्रतियोगिता की मंत्री ने सराहना की। वहीं जिले के खिलाड़ियों के लिए केपीएल को एक बेहतर मंच बताते हुए भविष्य में जिले से भी होनहार और प्रतिभावान खिलाड़ियों के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर जिले का छाप छोड़ने की बात कही। साथ ही इस बेहतरीन आयोजन को लेकर कोरबा क्रिकेट संघ व केपीएल परिवार के प्रमुख दर्री थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक शर्मा की प्रशंसा करते हुए इस आयोजन को लगातार जारी रखने कहा। यही कहूँगा कि हमारा जो कोरबा जिला है, यहाँ न तो खेल प्रेमियों की कमी है, न खिलाड़ियों की कमी है, न ग्राउंड की कमी है, न व्यवस्था की कमी है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सीसीएल हो, चाहे बालको हो, और जहाँ हम लोग कहते हैं सीएससीबी, चाहे सीएससीबी हो, चाहे नगर पालिका निगम हो, या अन्य जो भी बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो समय समय पे विभिन्न खेलों में अपनी भूमिका अदा करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए कोरबा में क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल हो, या अन्य जितने भी मैच है, सभी का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और हर वर्ष लगातार कुछ न कुछ खेल चलते रहते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल पहले जब आए तो उनसे खेल अकेडमी की घोषणा कराई थी और कोरबा स्टेडियम जो स्टेडियम है वहाँ खेल अकेडमी का काम पूरा हो चुका है और खेल अकेडमी लगभग शुरू हो चुकी है, तो उससे भी काफी खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से खेलते हैं, आगे भी खेलते रहें और प्रयास करते रहें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस बात की चिंता मत करें। अगर खिलाड़ी खेलते रहेंगे तो निश्चित तौर पे उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने जब से कांग्रेस की 4 साल से सरकार आई है, लगातार बहुत से खेलों में स्वर्ण पदक और अलग अलग किस्म के पदक प्राप्त करते रहे हैं प्रदेश के लोग, प्रदेश के खिलाड़ी। तो मैं पुनः सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और नया साल 2023 का नया साल प्रारंभ हो चुका है। सभी उपस्थित जनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। आप लोगों का ये साल तरक्की और उन्नति लेके आए, आगे बढ़े, तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। विजेता टीम ब्लैक पैंथर को मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने 1,55,000 नगद व केपीएल ट्रॉफी प्रदान की। साथ ही उपविजेता टीम गोल्डन ईगल को 55,555 और तृतीय स्थान पर आने वाली टीम सर्वमंगला लायंस को 22,222
रुपए प्रदान किए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। उनके दुख दर्द का ख्याल रखना और क्षेत्र का समुचित विकास करना मेरा संकल्प है। साडा कार्यकाल से लेकर अब तक के राजनीतिक जीवन में मैंने क्षेत्र की जनता के मनसा अनुरूप विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया और जनता को सुविधाएं दी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को दरकिनार कर मैंने सभी को अपना माना और यही सोच लेकर आगे भी कार्य करूंगा। उक्त बातें प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने परसा खोला पिकनिक स्पॉट में आयोजित 9 वर्ष मिलन समारोह में पत्रकारों से कही। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के समय से मैं राजनीति के माध्यम से क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूं। साडा अध्यक्ष के कार्यकाल से लेकर विधायक से लेकर वर्तमान में मंत्री पद के 4 साल के कार्य के दौरान मैंने जिले की जनता को विकास कार्यों की सौगात दिलाने के साथ साथ औद्योगिक, आर्थिक और अधोसंरचना के विकास कार्यों को भी कराए हैं। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने बड़े ही सरगर्भित जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डीएमएफ में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाया और जांच की मांग की है। राखड़ के सवाल पर उनका कहना था कि प्रदेश में जहां जहां पावर प्लांट है वहां राखड़ की समस्या है। कोरबा जिले में यह समस्या गहरा गई है। राखड़ डैम के लिए संयंत्रों को जमीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में राख को फेंकना एक ज्वलंत समस्या है। फिर भी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने के लिए मैं प्रयासरत हूं। मेडिकल कॉलेज के संबंध में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्रों में यह एक बड़ी सुविधा जिले को मिली है, जिससे आज क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य लाभ ले रही है। मेडिकल कॉलेज खोलने का लाभ कोरबा जिले के अलावा पड़ोसी जिले की जनता को भी मिल रहा है। वहां से भी लोग उपचार के लिए कोरबा आ रहे हैं। राजस्व मंत्री ने नए ट्रांसपोर्ट नगर पर हो रही राजनीति के मद्देनजर खुलकर अपनी बातें रखी। टीपी नगर का अगर यहाँ से उसको शिफ्ट नहीं किया जाता तो आने वाले समय में बहुत तकलीफें जाएंगी। मेरा सभी जागरूक हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं और सभी पार्टी के लोगों से भी ये निवेदन है कि टीपी नगर के मामले में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। लोग किसी प्रकार का भी आरोप लगा देते हैं कि फलाने की जमीन है इसलिए वहाँ टीपी नगर ले जाना चाहते हैं। मेरी या मेरे परिवार की कोई 1 इंच भी जमीन जब ट्रांसपोर्ट नगर का वहाँ प्रस्तावित हुआ 2016-17 में, 2018 में मास्टर प्लान में जब पास हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ, तो कोई भी जमीन मेरी या मेरे परिवार की या मेरे किसी रिश्तेदार की कोई जमीन वहाँ नहीं थी। लेकिन क्योंकि मेरे लड़के भी व्यवसाय करते हैं तो जहाँ भी ट्रांसपोर्ट नगर बनता है वहाँ हर आदमी, व्यापारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, हर आदमी चाहता है कि उसको भी 1-2-4 एकड़ जमीन मिले ताकि 150 जो उसकी गाड़ियां, मशीनें उनको खड़ी करने का उनको साधन मिल सके। अगर ये बात कहें तो वर्तमान टीपी नगर में भी मेरे पास कम से कम नहीं तो 3 एकड़ जमीन है। तो मैं अगर मेरी जमीन की कोई बात होती तो मैं क्यों उसको शिफ्ट करने की बात करता। ये सब आरोप निराधार है। और जब इस ट्रांसपोर्ट नगर का प्रस्ताव आपके मास्टर प्लान की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में तत्कालीन सांसद डॉक्टर स्वर्गीय बंसीलाल महतो जी उपस्थित थे। महापौर के रूप में मेरी धर्मपत्नी थी, मैं विधायक के रूप में था, लखनलाल देवंगन संसदीय सचिव और कटघोरा विधायक के रूप में था, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी थे, भाजपा के पूर्व महापौर भी, सब लोगों की उपस्थिति में बैठक हुई थी। मैंने भी कहा था कि ट्रांसपोर्ट नगर दूर हो जाएगा और आप इसको रुमराम बनाइए।
डूंगरा में जमीन है, तो मुझे बताया गया था कि वहाँ फॉरेस्ट लैंड है, इसलिए उसका अलॉटमेंट करना संभव नहीं है। केसर कलेक्टर थे उस टाइम, उन्होंने कहा था कि फॉरेस्ट लैंड में जमीन का अलॉटमेंट नहीं हो पाएगा, आपका टीपी नगर नहीं बन पाएगा। तो फिर उसके बाद जब सबकी सहमति थी तो मैंने भी उसमें चुप्पी साधी कि ठीक है, अगर सबकी सहमति है तो ट्रांसपोर्ट नगर बरबसपुर में बने। बरबसपुर में पूरा प्रस्ताव हो चुका है। बरबसपुर में जो पेचीदगियां तैयार की जा रही है, अड़ंगेबाजी लगाई जा रही है, वो जबरदस्ती का एक बदनाम करने की कोई न कोई षड्यंत्र या साजिश हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग उसमें विभिन्न पार्टियों के उसमें मिले हुए हैं उस साजिश में, लेकिन वो साजिश कामयाब कभी नहीं होगी। बरबसपुर में टीपी नगर प्रस्तावित हुआ, बरबसपुर में टीपी नगर के लिए जमीन अलॉट हुई, मैंने नहीं की है, ये जमीन भी अलॉट पहले हुई है। बरबसपुर में ही आपका जो लैंड यूज था उसका वो चेंज होके राज्य सरकार ने हमारे कार्यकाल में उसको ट्रांसपोर्ट नगर के लिए प्रस्तावित किया। बरबसपुर में ही आपका उसकी निविदा भी हो चुकी, सभी काम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बरबसपुर में नए ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, तो जिला प्रशासन का नया स्थल चयन करना समझ से परे है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जिला प्रशासन द्वारा नए स्थल के चयन पर भी सवाल उठाया और उस पर लगी लोगों की आपत्तियों पर कलेक्टर एवं आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे निजात अभियान का असर अब कोरबा में भी दिखने लगा है। थाना बालको नगर क्षेत्र के ग्राम बाघमारा के 10 ग्रामीणों ने नशे को ना कहकर नशा मुक्त जीवन की शुरुआत कर दी है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक उन ग्रामीणों से मिले और नशा छोड़ चुके ग्रामीणों से मिलकर उनका हौसला अफजाई किया। पुलिस अधीक्षक ने जरूरत पर मदद करने का भरोसा दिलाया, साथ ही अन्य ग्रामीणों को नशे से दूर रहने हेतु प्रेरित किया। शराब छोड़ने वाले बुधवार पिता कार्तिक ने कहा कि काफी दिनों से नशा छोड़ने प्रयासरत था। पुलिस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रभावित हो हमने नशा छोड़ दिया। बिरसोबाई ने कहा कि महुआ छोड़ते ही जिंदगी बदल गई है और लोगों को भी प्रेरित कर रही हूं। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को पुरस्कार स्वरूप शॉल वितरित किया गया। इस अवसर पर सीएसपी विश्वदीप त्रिपाठी और बालको थाना प्रभारी मनीष नागर उपस्थित थे। आपको बता दें, पिछले माह अभियान से प्रभावित होकर कटघोरा थाना क्षेत्र के सलोरा और महेशपुर के ग्रामीणों ने लामबंद होकर गांव में नशाबंदी की घोषणा की है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।